एलेक्सा, टर्न ऑन द स्मार्ट प्लग। Okay. नमस्कार दोस्तों, संदीप आगरमोल ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको ओरिएंट इलेक्ट्रिक स्मार्ट प्लग के बारे में बताएंगे। यह एक ऐसा प्लग है जिसकी सहायता से आप किसी भी पुरानी डिवाइस को स्मार्ट डिवाइस में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसे आप मोबाइल की सहायता से ऑपरेट कर सकते हैं। एलेक्सा और गूगल असिस्टेंट की सहायता से भी आप अपनी डिवाइस को कंट्रोल कर सकेंगे। तो इससे पहले कि मैं आपको किसी डिवाइस को ऑपरेट करके बताऊं, चलिए हम इसे ओपन करके देखते हैं। यह स्मार्ट प्लग हमने अमेजन से मंगवाया है, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो चलिए इसे हम ओपन करते हैं और देखते हैं कि ये वास्तव में दिखता किस तरह से और इसके अंदर हमें जो है क्या क्या प्राप्त होता है। तो देखिए, डिवाइस दिखने में तो काफ़ी छोटी है, लेकिन ये है बहुत यूज़फुल। तो देखिए, इन्होंने यहाँ मैनुअल दिया हुआ है। इस मैनुअल की सहायता से आप जो इनका ओरिएंट का ऐप आता है, इस ऐप को आप इंस्टॉल कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर पर जा कर के। तो ये पूरा डिटेल में बताया हुआ है, तो इसे आप लोग देख लें। इसे हम रख देते हैं। इसके बाद देखते हैं हम लोग, ये देखिए, आप जो सॉकेट होता है, एक सॉकेट की तरह ये नज़र आता है, लेकिन सॉकेट से कहीं ज़्यादा इसमें फीचर्स होते हैं, क्योंकि आप इसकी सहायता से डिवाइस को स्मार्ट में डिवाइस में कन्वर्ट कर सकते हैं। आपको नई स्मार्ट डिवाइसेस में इन्वेस्ट करने की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, तो देखिए, आप इसका मैक्सिमम जो पावर है यहाँ लिखा हुआ है 2500 वाट तक। ठीक है, इससे आप 2500 वाट तक का रजिस्टिव लोड ऑपरेट कर सकते हैं। रजिस्टिव लोड में जैसे कि आप इसे टीवी ऑपरेट कर सकते हैं, टेलीविज़न सेट्स ऑपरेट कर सकते हैं, इससे आप गीज़र चला सकते हैं, या इससे आप लाइटिंग लोड्स चला सकते हैं। तो इस तरह के जो रजिस्टिव लोड होते हैं वो आप इससे चला सकते हैं। वाटेज रेटिंग काफ़ी ज़्यादा है, 2500 वाट है। यदि एम्पियर रेटिंग में देखें तो आप इससे 16 एम्पियर तक की रेटिंग वाले लोड ऑपरेट कर सकते हैं। 16 एम्पियर तक की जो डिवाइस हैं वह आप इससे ऑपरेट कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आप चाहें तो 10 एम्पियर की रेटिंग में भी ओरिएंट का स्मार्ट प्लग आता है, जिसकी लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो आप अपनी आवश्यकता के अनुसार जो भी परचेस करना चाहें वह डायरेक्ट ही लिंक पर जा कर के परचेस कर सकते हैं। दोस्तों देखिए, इसे हम लोग डायरेक्ट की जो स्विच है यहाँ पर, इसमें ये पुश बटन दी होती है। इस पुश बटन की सहायता से हम इसे डायरेक्ट ऑपरेट कर सकते हैं। डायरेक्ट यहाँ से आप इसे प्रेस करके जो है ऑन ऑफ कर सकते हैं मैनुअली भी। इसके अलावा यदि आप मैनुअली इसे नहीं करना चाहते हैं ऑपरेट, आप इसे यदि मोबाइल की सहायता से ऑपरेट करना चाहते हैं तो आप मोबाइल ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं। मोबाइल ऐप में काफ़ी सारे फीचर्स आपको मिल जाते हैं। इसे वाईफाई से कनेक्ट कर लेने के बाद यह मोबाइल ऐप से इनेबल्ड हो जाता है। इसे आप एलेक्सा और गूगल ऐप से कंट्रोल कर सकते हैं। तो जैसे ही आप इसमें मोबाइल ऐप को खोलेंगे तो मोबाइल ऐप में आप देखेंगे कि इससे आप करंट और वोल्टेज मॉनिटर कर सकते हैं कि आपकी सप्लाई का वोल्टेज कितना है, और जिस भी लोड को आप ऑपरेट कर रहे हैं, यदि लोड आपने ऑन कर दिया है तो उसके पश्चात लोड कितना करंट ले रहा है और कितनी एनर्जी कंज्यूम कर रहा है किलोवाट आवर में, वह आपको बताएगा। यानी कि डायरेक्टली आप मॉनिटर कर सकते हैं कि आपका लोड कितनी यूनिट कंज्यूम करता है। उदाहरण के तौर पर, यदि आप इससे गीज़र से पानी यदि गर्म कर रहे हैं तो एक बार पानी गर्म करने पर आपको कितने किलोवाट एनर्जी या कितनी यूनिट कंज्यूम हो जाती है, यह जानकारी भी आप मॉनिटर कर सकते हैं। साथ ही साथ इस जानकारी को आप महीने भर तक के लिए इकट्ठा कर सकते हैं। यानी कि एक महीने में आपका पर्टिकुलर लोड कितनी एनर्जी कंज्यूम करता है यूनिट्स के रूप में, इलेक्ट्रिकल यूनिट्स के रूप में, यह जानकारी भी आपको इस स्मार्ट प्लग की सहायता से मोबाइल ऐप पर मिल जाएगी। तो मोबाइल ऐप से आप टाइमर सेट कर सकते हैं, काउंटडाउन सेट कर सकते हैं कि लोड जो है कितनी देर बाद ऑन होगा या ऑफ होगा, इसे आप सेट कर सकते हैं। और मोबाइल की ही सहायता से आप अपने लोड को ऑन और ऑफ कर सकते हैं। तो चलिए आइए अब हम इस स्मार्ट प्लग को ऑपरेट करके और फिर आपको बताते हैं। ये सॉकेट को हमने प्लग में लगा दिया है। अब इस स्मार्ट प्लग को जैसे देखिए, हम जैसे ही ऑन करते हैं तो ये यहाँ पर ब्लू इंडिकेटर यहाँ पर चालू हो जाता है। ये एक स्विच है। जैसे आप
जो है थोड़ी देर के लिए लगभग 5 सेकंड के आसपास इसे आप प्रेस करके रखें, तो आप देखेंगे कि ये आप जैसे ही इसको कुछ देर यानी कि 5 सेकंड तक प्रेस करते हैं तो ये रैपिडली ब्लिंक करने लग जाता है। इसका मतलब ये नेटवर्क मोड में आ चुका है। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि मोबाइल ऐप को किस तरह से इंस्टॉल करना है। मोबाइल ऐप को इंस्टॉल करने के लिए ये आप मोबाइल पर टूल्स पर जाएंगे और यहाँ स्कैनर होता है, इसमें आपको देखिए जो QR कोड दिया होता है, आप मैनुअल पर देखेंगे यहाँ पर एंड्रॉयड और iOS दोनों के लिए ओरिएंट स्मार्ट ऐप को इंस्टॉल करने के लिए QR कोड दिया हुआ है। और इसके अलावा जो इनको यहाँ पर इनका पैकेट आता है, इस पैकेट पर भी QR कोड दिया होता है, तो इसे आप स्कैन कर लें। तो यहाँ पर हम स्कैन खोलते हैं और जो QR कोड है ये इसे आप जैसे ही स्कैन करेंगे तो यहाँ पर ये आपको जो है लिंक मिल जाती है। अब आप इस लिंक पर जा कर के ये यहाँ पर आप जा कर के और इस स्क्रीन पर आ जाएंगे, तो यहाँ से देखिए आपको इंस्टॉल करने के लिए ऑप्शन दिया हुआ है। इस पर आप इंस्टॉल पर क्लिक करें और डाउनलोड करने के बाद हम आपको फिर से दिखाते हैं इसे। तो यहाँ से देखिए हम अब इस ऐप को खोल लेते हैं, ओपन कर लेते हैं। अब इसे हमें रजिस्टर करना होगा, तो रजिस्टर पे जाते हैं और यहाँ पर एग्री कर लेते हैं टर्म को। इसके बाद इसे रजिस्टर बाय मोबाइल फ़ोन पर यहाँ पर क्लिक करते हैं, इसमें अपना मोबाइल नंबर डाल देते हैं। फिर इसमें आपको वेरिफिकेशन कोड आएगा नंबर पर, ये देखिए वेरिफिकेशन कोड यहाँ पर आ जाता है मैसेजेस में। तो मैसेज में जा कर के आप इसमें जो आपको वेरिफिकेशन कोड आया है वो डाल दीजिए और ओके कर दीजिए। फिर यहाँ पर आपको एक पासवर्ड बनाना है, तो पासवर्ड आप इस तरह से बनाएं जिसमें एक स्पेशल कैरेक्टर हो, जैसे कि #@ इत्यादि। इसके अलावा एक नंबर इसमें होना चाहिए और नंबर के साथ अल्फ़ाबेट्स होने चाहिए। तो इस तरह से आप एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाएंगे तब ये एक्सेप्ट करेगा। इसका डन कर दीजिए। तो इस तरह से कुछ स्क्रीन खुलेगी जिसमें ऐड डिवाइस करने के लिए आपसे बोला जाएगा। अब यहाँ से हम ऐड डिवाइस में जा कर के डिवाइस को ऐड कर लेते हैं। तो इसके लिए आप ऐड डिवाइस पर क्लिक करेंगे। फिर देखिए ओरेंट की जो भी डिवाइस आपके पास है उसे आप इस ऐप पर ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ से जैसे आप देखें लाइटनिंग जो भी इनके प्रोडक्ट्स आते हैं लार्ज होम के, तो ये नहीं सबको आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। अब हम यहाँ से देखिए सॉकेट टाइप टाइमर हमने ये जो हमारा स्मार्ट प्लग है सॉकेट है वो बेसिकली एक, तो इसे हम ऐड कर लेते हैं। सॉकेट पर आप क्लिक करें। अब देखें आप यहाँ से जो है ये आपको सॉकेट बना यहाँ पे स्विच बना हुआ दिख रहा है। तो आपको जो इंडिकेटर है यदि वो ब्लिंक कर रहा है लगातार उस दौरान आप यहाँ पर जो है देखिए यहाँ से आप इसमें वाईफाई कनेक्ट कर देंगे। वाईफाई कनेक्ट करने के लिए आप अपने मोबाइल को इस और जो डिवाइस है स्मार्ट प्लग इसको आप एक ही किसी वाईफाई से कनेक्ट करें, या आपके पास कोई अन्य एंड्रॉयड मोबाइल है तो उसका हॉटस्पॉट आप ऑन करके उससे जो वाईफाई के थ्रू आप डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आप लोग कनेक्ट कर लेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर जो कन्फर्म इंडिकेटर रैपिडली लिखा हुआ है इस पर क्लिक कर देंगे और यहाँ पर इसमें पहले वाईफाई का नेम डाल देते हैं हम लोग। नीचे इसमें यहाँ पर पासवर्ड इंटर कर देते हैं। अब इसे कंफर्म कर देते हैं और कंफर्म करने के बाद यहाँ पर देखिए कनेक्टिंग हो रही है। यहाँ पर परसेंटेज में आपको प्रोग्रेस बताता जाएगा। और चलिए ये पूरा 100% हो जाता है उसके बाद आपको फिर से आगे की प्रोसेस बताते हैं। तो देखिए इस तरह से ये डिवाइस जो है एडेड सक्सेसफुली आ जाता है और ओरिएंट स्मार्ट प्लग यहाँ पे लिखा हुआ दिखा देता है। तो इसे आप डन कर देंगे। ये देखिए आप यहाँ से जो इसकी ओरिएंट स्मार्ट प्लग की ये होम स्क्रीन खुल जाती है। इसमें यहाँ पर आपको ये प्लग का स्टेटस जो है वो पावर ऑफ दिखा रहा है। अब चलिए हम स्मार्ट प्लग में डिवाइस कनेक्ट कर देते हैं। यहाँ पर हम एक गीज़र को ऐड करेंगे। तो इस प्लग में आप गीज़र का जो प्लग टॉप होता है उसे इंस्टॉल कर दीजिए।
तो ये देखिए हम यहाँ पर इसमें ये 3 पिन टॉप को लगा देते हैं गीज़र के। और इसके बाद देखिए हम अब चाहें तो इसे आप मोबाइल से भी ही कंट्रोल कर सकते हैं। तो देखिए ये जो ऐप है इंस्टॉल हो चुका है। अब इसमें हम यहाँ पर जैसे ही ये ओरिएंट प्लग को यहीं से ऑन ऑफ भी कर सकते हैं। तो इसमें जो बटन दिया हुआ है आप इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये देखिए हमारा गीज़र जो है वह ऑन हो चुका है और वाटर का टेम्परेचर अभी बता रहा है। इसे हम फिर से यहीं से ऑफ़ भी कर सकते हैं। ये देखिए ये ऑफ़ हो गया है। जबकि जो स्मार्ट प्लग है वहाँ पर आप देखेंगे कि हमने किसी भी प्रकार का स्विच ऑन ऑफ नहीं किया, केवल हम मोबाइल ऐप से ही इसे ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो चलिए इसमें अब जो है अजय हम इसमें क्लिक करते हैं तो देखें यहाँ पर जो मेन्यू खुलता है आपको, तो इसमें आप विभिन्न यहाँ पर आपको एक पावर बटन दिखता है, तो यहाँ पर भी आप प्रेस करके जो गीज़र है उसे ऑन ऑफ कर सकते हैं। आपको स्क्रीन पर बीप की आवाज़ सुनाई दी होगी जो कि गीज़र से आ रही है। अब देखें आप जैसे ही आप इलेक्ट्रिक पे जाते हैं तो ये इलेक्ट्रिक पे आपको दिखाता है जो करेंट अभी ली जा रही है गीज़र द्वारा आप देखेंगे कि अभी 8 एम्पियर करेंट ली जा रही है ना। तो जो भी इसमें वेरिएशंस होगी वो आपको तुरंत में दिखा देगा। ये मिली एम्पियर में 7000 लिखा हुआ है, इसे आप अगर एम्पियर में करेंगे तो यहाँ पर 7 एम्पियर करंट ले रहा है। गीज़र जो पावर कंजम्पशन कर रहा है तो वह 2000 वाट का गीज़र है, अभी यह 1700 वाट जो है कंज्यूम कर रहा है। और जो वोल्टेज है वह अभी सप्लाई वोल्टेज 217 वोल्ट है। और जो टोटल यूनिट्स अभी तक इस महीने जो जब से मैंने स्मार्ट प्लग इंस्टॉल किया है 0.43 यूनिट जो है अभी तक गीज़र कंज्यूम कर चुका है। टाइमर द्वारा आप जो है डिवाइस को यदि ऑफ है या ऑन है इसका विभिन्न शेड्यूल यदि डालना चाहते हैं तो वह शेड्यूल आप डाल सकते हैं। जैसे ये टाइमर पे हम लोग गए, यहाँ से ऐड शेड्यूल करते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर इसे ऑन करने के लिए यदि डालना चाहते हैं तो यहाँ पर आप सेटिंग सिलेक्ट कर दीजिए कितने बजे करना है। और उसके बाद यहाँ पर आप इसे कौन से दिन आपको करना चाहते हैं वो डेज़ आप इसमें सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे संडे मंडे जो भी डेट आप चाहते हैं वह सारे डेज़ इसमें ऐड कर देते हैं। और उसके बाद आप इसको यहाँ पर एवरीडे करके जो है सेव कर लेंगे। तो ये जो है यहाँ पर देखिए आप शेड्यूल जो है ऐड हो चुका है एवरीडे। यहाँ पर ये 4:29 पर एवरीडे ये ऑन हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से आप ऑफ़ करने के लिए भी यहाँ पर जो है शेड्यूल डाल सकते हैं। तो इस तरह से आप यहाँ पर टाइमर सेट कर सकते हैं अलग अलग दिन के लिए। तो इस तरह से आपका जो गीज़र है अब देखिए वह जो है स्मार्ट बन चुका है। वो ऑलरेडी दिन के हिसाब से और जो टाइमिंग सेट की गई है उनके हिसाब से ऑन ऑफ हो सकता है। इसी तरह से यदि किसी पर्टिकुलर डे आपका जैसे गीज़र यदि ऑन है और कुछ देर बाद आप उसे 10 मिनट्स या 5 मिनट्स बाद आप चाहते हैं कि वह ऑटोमेटिकली ऑफ़ हो जाए ताकि वाटर जो है वह ज़्यादा गर्म ना हो, तो इसके लिए आप यहाँ पर जो है काउंटडाउन भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो काउंटडाउन ऐड करने के लिए आप काउंटडाउन पे जाइए और जितने भी मिनट्स जैसे 10 मिनट या 4 मिनट बाद आप इसे ऑन या ऑफ़ करना चाहते हैं तो यहीं से आप डायरेक्ट इसे जो है प्रेस कर दीजिए। तो देखिए इसमें लिखा गया डिवाइस विल ऑफ इन 7 मिनट्स, यानी कि अभी ऑन है तो ऑलरेडी ये 7 मिनट बाद ऑफ़ हो जाएगा। यदि ये ऑफ़ होता और आप इसे ऑन करने के लिए काउंटडाउन डालते तो फिर ये ऑलरेडी 7 मिनट बाद ऑन हो जाता। तो इस तरह से जो प्रीवियस स्टेट है उसको चेंज करने के लिए हम काउंटडाउन लगा सकते हैं और शेड्यूल डालने के लिए हम लोग इसमें टाइमर ऐड कर सकते हैं। साथ ही साथ हम यहाँ पर जो यूनिट कंजम्पशन हो रही है उसे मॉनिटर कर सकते हैं। पूरा हमारा जो गीज़र है उसका इलेक्ट्रिकल टर्म्स में परफॉर्मेंस किस तरह का है वह हम मॉनिटर कर सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा इसका फ़ीचर है। यदि आप इसे एलेक्सा से कंट्रोल करना चाहते हैं तो पहले इसे आपको एलेक्सा से कनेक्ट करना होगा, जिसके लिए आप एलेक्सा को ओपन कर लीजिए। इसके बाद स्किल एंड गेम्स को सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर आप ओरिएंट स्मार्ट सर्च कर लेंगे। अब इसे इनेबल कर देते हैं। जिस मोबाइल नंबर और पासवर्ड का यूज़ करते हुए आपने ओरिएंट स्मार्ट ऐप पर रजिस्टर किया था उसी मोबाइल नंबर और पासवर्ड को आप इस नंबर बॉक्स में इंटर करेंगे और लिंक नाउ पर क्लिक कर देंगे।
यहाँ पर हमें इसे ऑथराइज कर देना है। अब हमारा ओरिएंट स्मार्ट अकाउंट एलेक्सा से सक्सेसफुली लिंक्ड हो चुका है। अब यहाँ पर हमें अपने स्मार्ट प्लग को डिस्कवर करना होगा। इसके लिए हम डिस्कवर डिवाइस पर क्लिक करेंगे, लेकिन उसके लिए आप पहले अपने वाईफाई को ऑन कर लें और उसके बाद डिवाइस डिस्कवर पर क्लिक करें। एलेक्सा डिवाइस को डिस्कवर करने में कुछ समय लेता है, वो यहाँ पर डिस्प्ले होता है, जैसा कि 45 सेकंड से यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। दोस्तों, हमारा स्मार्ट प्लग फाउंड हो चुका है। अब हमें सिंपली सेटअप डिवाइस पर क्लिक करना है। चलिए अब हम आपको इस स्मार्ट प्लग को एलेक्सा से ऑपरेट करके बताते हैं। एलेक्सा, टर्न ऑन द स्मार्ट प्लग। ओके। तो देखें आप लोग, जो गीज़र है वह वॉइस से ऑन हो चुका है। अब इसे हम चाहें तो एलेक्सा के थ्रू वॉइस के द्वारा इसे ऑफ भी कर सकते हैं। आपको सिंपली केवल कमांड देना होगा, एलेक्सा स्विच ऑफ द स्मार्ट प्लग। ओके। ये देखिए, आप इस तरह से वॉइस के थ्रू ही आप एलेक्सा का उपयोग करते हुए या गूगल असिस्टेंट का यूज़ करते हुए आप गीज़र को या जो स्मार्ट प्लग से कोई भी डिवाइस आप जोड़ते हैं उसे वॉइस के थ्रू ही ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो इस तरह से इसे हम एलेक्सा के द्वारा या गूगल के असिस्टेंट के द्वारा ऑपरेट करते हैं। तो दोस्तों, यदि आपको यह स्मार्ट प्लग पसंद आया है तो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई, वहाँ पर आप अमेजन पर जाकर के इसे चेक कर सकते हैं, परचेज़ भी कर सकते हैं। और यदि आपको वीडियो हमारा पसंद आया है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए, लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अस।